सुचीरो होंडा, एक ऐसा नाम जो जिद्दत, हमत और अंजनों की गोंज का इस्तारा है। जापान के एक छोटे से गांव में पैदा हुए सुचीरो का बचपन ऐशो अशरत से बहुत दूर था। मेरा खेल का मैदान झूलों और स्लाइडों से नहीं, बल्कि धात के टुकड़ों और पुरानी मशीनरी से भरा हुआ था। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में मसरूफ रहते, वहीं सुचीरो अपने हाथों से चीजें बनाते रहते। उनके छोटे हाथ पहले ही अपने से कहीं बड़े औजारों को संभालते संभालते सख्त हो चुके थे। हर नट जिसे वो खोलते, हर बोलेट जिसे वो किस देते, उनकी तख्लीक करने, बनाने, अपने विजन को हकीकत का रूप देने की ख्वाहिश को हुआ देता। सुचीरो की बाकायदा तालीम महदूद थी, लेकिन उनकी जिस्त-जवाब और तिजस की कोई हद नहीं थी। लेकिन इल्म का प्यासान के अंदर बेपाया थी। वो हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश में रहते। वह इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स पर किताबें पढ़ते रहते और हर नई मालूमात को अपने जहन में महफूज कर लेते। डायाग्राम पर घंटों गौर व फिक्र करते, हर लाइन और हर जावे को समझने की कोशिश। 15 साल की उम्र में अपने जुनून और बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश से मजबूर होकर मैं टोक्यो के हिजूम वाले शहर चला गया। वहाँ की रोशनियों और शोर ने मुझे मजीद मेहनत करने पर उकसाया। इन्हें एक ऑटो रिपेयर शॉप में एक ऑपरेटर्स के तौर पर कामल किया, जहां उन्होंने अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका पाया। उनके दिनांजनों कैचकनाई और रंचों की तसली बख्श आवाजों से भरे रहते। हर दिन एक नया चैलेंज और एक नया सबका होता। हर मरमत का काम एक सबक था और हर सबकान के इल्म में इजाफा करता। हर टूटा हुआ इंजन मैकेनिक्स के पीछे दुनिया में एक झलक था और हर झलक ने इनके समझ को गहरा किया। सुचीरो तेजी से सफों में आगे बढ़ते गए। इनकी मेहनत और लगन ने उन्हें दूसरों से मुमताज कर दिया। गाड़ियों की बारीकियों में महारत हासिल करते गए, हर पर्जे की तफसील को समझने लगे। इनकी महारतान लोगों से बढ़ गई जिनके पासान से सालों का तजुर्बा था। इनकी लगनावर मेहनत ने उन्हें एक बेहतरीन मकीन बना दिया। रिपेयर शॉप पर काम करते हुए सुचीरो का तख्लीकी ज़हन काबू में नहीं रह सकता था। वो हमेशा नए ख्यालात और डिजाइन्स के बारे में सोचते रहते थे। उनके दिमाग में हमेशा कुछ नया और बेहतर बनाने की जस्तजू रहती थी। उन्होंने हल्के, ज्यादा मौसर पसंदों की जरूरत को महसूस किया, जो इंजन की कारकर्दगी के लिए एक अहम जज़ू है। उनके जहन में यह ख्याल आया कि अगर पस्टन रिंग हल्के हों तो इंजन की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आ सकती है। आखिरकार बेशुमार कोशिशों और बेशुमार बेख्वाब रातों के बाद एक कामयाबी, उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें इस मकाम तक पहुंचाया जहां वो अपने ख्वाब को हकीकत में बदलते देख सकते थे। सुचीरो ने अपने डिजाइन को मुकम्मल किया, एक हल्का, ज्यादा पायदार पस्टनिंग जिसने इंजन की कारकर्दगी में इनकलाब लाने का वादा किया। यह डिजाइन आने की मेहनत और तख्लीकी सलाहियतों का मनहबूलता सबूत था। इनकी तख्लीक सिर्फ इनकी इंजीनियरिंग की महारत का सबूत नहीं थी, यहाँ की तख्लीकी सलाहियतों और मेहनत का नतीजा था। यहाँ की साबित कदमी की अलामत थी। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत दी। उन्होंने अपने विजन को हकीकत में बदल दिया, यह साबित करते हुए कि महदूद वसाइल के बावजूद एक मजबूत हौसला गैर मामूली कामयाबी हासिल कर सकता है। इनकी कहानी हर शख्स के लिए एक मिसाल है जब अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की जस्तजू में है। अपने इनकलाबी पर्सनल डिजाइन से लेस सुचीरो होंडा ने एक नई राह पर कदम रखा। इनका मकसद था कि वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक नई जिद्द लाए। सुचीरो ने कायमशुदा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ शराकत करने की कोशिश की, ताहम इनकी जिद्द को फौरी तौर पर कबूलियत नहीं मिली। इनकी कोशिशों को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। बेहतर से लोगों ने इनके ख्यालात को नाकाबिल अमल करार दिया। अगर कायम खिलाड़ी मेरी जिद्दत को कबूल नहीं करेंगे तो मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। मैं अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए किसी भी रुकावट को अबूर करूंगा। 1940 में जापान जंग की तबाहकारियों से गुजर रहा था। जंग से तबाहशुदा जापान की राख के बीच लोगों ने दोबारा तामीर का अज़्म किया। सुचीरो होंडा ने होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम किया। यहाँ के ख्वाबों की फैलियाँ थी।
एक बम धमाके से तबाहशुदा इमारत से उन्होंने अपने वजन को हकीकत में बदलने का आगाज किया। चंद वफादार मुलाजमीन और अपने वजन पर गैर मुतज़लज़ल यकीन के साथ उन्होंने एक नई तारीख खत्म की। सोचीरो ने इस चीज़ की बुनियाद रखी जो दुनिया की सबसे मशहूर कंपनियों में से एक बन जाएगी। उनकी मेहनतावर लगन ने उन्हें कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया। एक छोटे से कस्बे के लड़के से एक कारोबारी बनने तक का उनका सफरान की हिम्मत उनके अज़मावर अपनी सलाहियतों पर उनके गैर मुतज़लज़ल यकीन का सबूत था। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि ख्वाब देखने और अंग को पूरा करने की जस्तजू कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। होंडा के इब्तदाई दिन चैलेंजों से भरे हुए थे, लेकिन मेरी गैर मुतज़लज़ल उम्मीद और मुतादी जोश ने टीम को मुतासिर किया। इनके पहली मुसन्नात एक छोटा ट्वास्ट्रोकान से साइकिलों को ताकत देने के लिए डिजाइन किया गया था, फौरी तौर पर कामयाब हो गए। होंडा टाइप इंजन, जिसे इसकी आवाज क्यू जैसे बाटा बाटा का नाम दिया गया, ने सस्तिया और मौसर नकलो हमल की ख्वाहिशमंद कौम के तखील को अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह हामिद की अलामत थी, जापानिया इजाद की अलामत थी और आलमी ऑटोमोटिव पावर हाउस बनने के लिए होंडा के सफर का पहला खम। बाटा बाटा की कामयाबी ने होंडा को बहुत जरूरी सरमाया और पहचान फराहम की। मैं कभी अपनी कामयाबियों पर मुतमईन नहीं हुआ। मैंने कंपनी की कमाई को तहकीक और तरक्की में वापस लगा दिया। सुकानिया 1958 में होंडा ने सुपर कप मुतारफ कराया, एक हेलिका फलका सिस्ता मोटरसाइकिल जो तारीख का सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला मोटर गाड़ी बन गया। इसके सादा डिजाइन, ईंधन की कारकर्दगी और विश्वसनीयता ने इसे जापान और दुनिया भर में फौरी तौर पर हट बना दिया। सुपर कप सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं थी, ये आज़ादी की इलामत थी। सबके लिए गाड़ियां बनाने के लिए होंडा की वाबस्तगी का सबूत था और आलमी सतह पर कंपनी के तेजी से अरूज का एक अहम मोड़ था। एक छोटे से कस्बे के लड़के से एक सनती दीव बनने तक का सुचीरो होंडा का सफर मेहनत, लगन और अपने ख्वाबों पर गैर मुतज़लज़ल यकीन की ताकत का सबूत है। मेरी कहानी ख्वाहिशमंद कारोबारियों के लिए एक इल्हाम है, एक याद दहानी है कि मुश्किलात के बावजूद काफी साबित कदमी और शिकस्त को कबूल करने से इनकार के साथ कुछ भी मुमकिन है। सुचीरो की मिरास इन कारों और मोटरसाइकिलों से कहीं ज्यादा है जो इनके नाम पर है। इन्होंने होंडा में जिद्दत का एक कल्चर, फजीलत का एक बेरहम हुसूल और मुमकिना चीजों की हदूद को आगे बढ़ाने का इज़्म पैदा किया। सोचीरो होंडा की कहानी उम्मीद की किरण है। इस नाकाबिल तस्खीर जज्बे का सबूत है जो हम सब के अंदर मौजूद है। मेरा सफर हमें याद दिलाता है कि हुदूद खुद आयद करदा होती हैं, रुकावटें भी इसमें मौके होती हैं और काफी जनून, लगन और हार ना मानने के जज्बे के साथ हम गैर मामूली कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप कोई होंडा नजर आए तो इस नाम के पीछे मौजूद आदमी को याद रखें, उनकी कहानी को इल्हाम का जरिया बनने दें। एक याद दहानी के इंतहाई मुश्किल हालात में भी जज्बा और साबित कदमी से भरपूर इंसानी जज्बा अजमत हासिल कर सकता है।